पता है दुनिया का सबसे कीमती और सबसे मैजिकल करेंसी क्या है? टाइम। अब तुम कहोगे हाँ मुझे भी पता है, ज्यादा ज्ञान मत दो कि भाई दुनिया का सबसे कीमती करेंसी टाइम होता है। दे सर। लेकिन दोस्त तुम्हें ना सिर्फ ज्ञान है और समझ नहीं है। और ज्ञान और समझ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब तुमको ये बताने से पहले कि मतलब टाइम क्या है, कैसे है, क्या वर्क करता है, कितनी मैजिक है, वो सब बाद में। पहले तुमको थोड़ा सा ये समझना होता है कि ज्ञान और समझ में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जब तक तुमको ये नहीं समझ में आएगा ना ज्ञान और समझ में डिफरेंस क्या है, मैं चाहे जितना ही राग लापूं तो उनको चाहे जितना ही समझा दूं तुमको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं पहले कि ज्ञान और समझ में डिफरेंस क्या होता है। तो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तुमको अच्छे से पता है कि कंटेंट क्रिएशन से पैसा बनना है। पूरी दुनिया को पता है, इवन सबको पता है, जितने भी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, सबको अच्छे से पता है कि कंटेंट क्रिएशन से रिजल्ट मिलता है, कंटेंट क्रिएशन से पैसा बनता है। सबको इस चीज का ज्ञान है। लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं और अच्छा खासा बढ़िया अमाउंट में जनरेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ है। उनको ये चीज अच्छे से पता है कि ये करने से ये होने वाला है। ठीक है, तुमको बस पता है, तुमको बस ज्ञान है कि भाई कंटेंट क्रिएट करने से पैसा आने वाला है। लेकिन जब तक वो फीलिंग नहीं आती ना, वो समझ नहीं आती कि इससे एक्चुअल में रिजल्ट मिलने वाला है, तब तक तुम कंटेंट क्रिएशन के लिए उठोगे ही नहीं। कईयों को देखो जो रातों रात वायरल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कुछ टाइम पहले उनको अच्छे से समझ आ गया था कि भाई इससे क्या होने वाला है। मनोज डे का पुराना वीडियो देखो, उसमें जो टूटा फूटा सब वीडियो बना रहा है, जो भी कर रहा है, उसको उस टाइम अच्छे से समझ आ गया था कि भाई कंटेंट क्रिएशन में क्या पावर है। मिस्टर बीस्ट को भी अच्छे समझ में आ गया था, सौरभ जोशी को भी समझ में आ गया था, और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको समझ में आ गया था कि कंटेंट क्रिएशन से क्या होगा। ठीक है, बाकियों को सिर्फ ज्ञान है, तुम्हें भी सिर्फ ज्ञान है कि कंटेंट क्रिएशन से क्या होता है, लेकिन समझ नहीं। जिसको समझ आ जाता है ना, वो उस चीज को अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो ज्ञान और समझ में ये डिफरेंस है। अब अगर तुमको इतनी बात समझ में आ गई हो तब तो आगे का वीडियो देखो, और अगर इतनी नहीं समझ में है ना तो प्लीज वीडियो को यहीं बंद कर दो, क्योंकि जब ज्ञान और समझ में तुमको डिफरेंस ना समझ में आया तो आगे जो चीज मैं समझाऊंगा वो भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि कोई मैं तुमको आगे टेक्निक नहीं बताने वाला हूँ या ना कोई ट्रिक बताने वाला हूँ कि ऐसे करो वैसे करो फलाना ढिमकाना। ठीक है, मैं तुमको बस एक समझ दे सकता हूँ, एक कॉमन सेंस दे सकता हूँ। यानी कि कुल मिला के मैं तुम्हारा कॉमन सेंस डेवलप कर सकता हूँ। तो अगर तुमको ज्ञान और समझ का डिफरेंस आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाइम की बात करते हैं। तुम जरा खुद को देखो और मुझे देखो। स्क्रीन की एक साइड तुम हो और स्क्रीन की एक साइड मैं हूं। तुम अपना टाइम मुझे दे रहे हो, बदले में मैं तुमको वैल्यू दे रहा हूँ, जो कि फेयर एंड है, एक सही ट्रांजैक्शन है कि तुम कोई चीज दे रहे हो, उसके बदले में तुमको रिजल्ट मिल रहा है। अब तुम अपना टाइम दे रहे हो, वो टाइम कन्वर्ट हो रहा है पैसे में, और वो पैसा आएगा मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, उसके बदले मैं तुमको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, वैल्यूएबल एक समझ दे रहा हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। यहाँ पर ट्रेड ठीक है। लेकिन कई जगह जहां पर तुम अपना टाइम देते हो, बदले में तुमको क्या मिलता है? टट्टी। एक सच सच बताओ, हाँ टट्टी ही मिलता है। जैसे इंस्टाग्राम पे तुम मुजरा देखते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे फालतू के वीडियोस और शॉर्ट्स देखते हो जो कुछ भी मैटर नहीं करते तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं, ना ही कुछ भी तुम्हारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाने वाले हैं, कहीं से भी किसी एंगल से ग्रोथ नहीं लाने वाले। लेकिन तुम उनको अपना सबसे कीमती करेंसी टाइम दे देते हो, अपना सबसे कीमती करेंसी टाइम दे देते हो, और वो कन्वर्ट हो जाता है पैसे में, वो उनके पास पहुंच जाता है जिन्होंने वो कंटेंट बनाया है। लेकिन तुमको बदले में क्या मिलता है? तट्टी। है ना? यही तो मिलता है। और मैं क्या एग्जांपल दूं, बहुत सारे आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। तुम जब तुमको कोई मोबाइल खरीदना होता है ना, तुम अच्छा खासा टाइम लगाते हो, अच्छा खासा रिसर्च करते हो, ताकि तुम एक बेहतर पैसा दे सको और बेहतर सामान खरीद सको। या बाजार से भी कोई सामान लेते हो तो अच्छा खासा उसको पहले देखते हो, ठोकते बजाते हो, समझते हो कि हाँ ये ठीक है कि नहीं ठीक है, फिर खरीदते हो। मतलब कि तुम जितना खर्च कर रहे हो ना, उसका पूरा पूरा वैल्यू लेना चाहते हो। हर जगह तो दिमाग लगाते हो, हर जगह मेहनत करते हो, झिकझिक करते हो, किचकिच करते हो। यहाँ क्यों नहीं करते? तुम अपना बस टाइम को ना, मतलब इस तरह से लेते ही नहीं है। तुम पैसा खर्च करने से पहले सोचते हो कि यार इस पे जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ क्या वर्थ है वो चीज उसके लिए। ठीक है, वहां पर सोचते हो। लेकिन जब तुम टाइम खर्च करते हो अपना ना, एक बार भी तुम्हारे दिमाग में आता है कि इसके पीछे जो मैं टाइम लगा रहा हूँ,
क्या वर्थ है, क्या मुझे कुछ ये बेनिफिट देने वाला, क्या मेरे मुझ में कुछ ये प्रोग्रेस लाने वाला, नहीं सोचते। बस तुम लगे रहते हो उन दोस्तों के साथ, फालतू टाइम इन्वेस्ट करते हो, गपशप करते हो, जिनसे तुमको कोई वैल्यू नहीं है। साले सांप है, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते होंगे, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे, तुम्हारी जरूरत में तुम्हारी हेल्प नहीं करते होंगे, लेकिन तुम उनको टाइम देते हो। तुम वहां टाइम नहीं देते हो जो मौके पे तुम्हारे हेल्प करेंगे, जो तुम्हारे माइंडसेट को अच्छा करेंगे, जो तुम्हारे लिए बेहतर एनवायरमेंट देंगे। तुम वहां टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो, तुम फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो, और भी बहुत सारी जगह है। तो भाई ठीक है, अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, क्योंकि मतलब कुछ ज्यादा ही मैं डीप में समझाने लगा हूँ। तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। देखो, तुम जब भी अपना टाइम यूज करो कहीं भी ना, एक क्वेश्चन हमेशा खुद से पूछते करो कि क्या इससे सच में मुझे कुछ वैल्यू मिलने वाली है। वैल्यू मतलब कि क्या ये लाइफ में मेरे कुछ चेंजेस लाने वाला है। अगर नहीं तो उस चीज को तुरंत पॉज कर दो। इवन ये वीडियो भी अगर तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला ना, बंद कर दो वीडियो को, कोई मतलब नहीं। कुछ भी काम करने से पहले तुमको ये देखना होगा कि वो काम तुम्हारे लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाला है। जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि इस पे मैं जो अपना जो टाइम दे रहा हूँ ये मुझे लॉन्ग टर्म में वैल्यू देने वाला है, तो इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ। मैं इंस्टा पे रील स्क्रॉल करता हूँ ना, तो भी मैं इसलिए रील स्क्रॉल नहीं करता हूँ कि भाई मुझे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मैं इसलिए रील स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं, सिर्फ टॉपिक्स मिलते हैं। उन टॉपिक्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा अपने कंटेंट में, तो वहां से मुझे वैल्यू मिल रही है, इसलिए मैं इंस्टा पर अपना टाइम देता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम इंस्टा पर टाइम क्यों देते हो? कभी नहीं सोचा है। और यहाँ पर सिर्फ इंस्टा और यूट्यूब की बात नहीं हो रही, मैंने बाकी चीजें बताया। तो थोड़ा सा स्वार्थी बनो, और कुछ भी करने से पहले ये सोचो कि जहां पर तुम टाइम दे रहे हो उससे तुमको मिलने क्या वाला है। और अगर तुमको जॉब में नहीं समझ में आ रहा कि यार इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर तुम ये सोचना शुरू करो कि मैं अपना टाइम कहाँ पर दूं जिससे मुझे वैल्यू मिले। मे भी तुम कंटेंट क्रिएशन में टाइम दे सकते हो जिससे तुमको वैल्यू मिले। मे भी तुम अपना टाइम जिम में दे सकते हो जिससे तुमको वैल्यू मिले, तुम्हारी बॉडी अच्छी बनेगी। मे भी तुम अपना टाइम अपनी पढ़ाई में दे सकते हो जिससे तुमको वैल्यू अच्छी मिले, तुम्हारा ड्रीम जॉब, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब वो मिल सकते हैं। मे भी तुम अपना टाइम अपने बिजनेस पर दे सकते हो जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। मे भी तुम अपना टाइम अपने स्टार्टअप पे दे सकते हो जो तुम्हारा जनरेशनल कर्ज जो गरीबी वाला है वो दूर कर सकता है। तो पहले तुम ये सोचो कि तुम्हारी पास जो वैल्यूबल करेंसी है ना, तुमको उसको खर्च कहाँ करना है। सही जगह अपना टाइम खर्च करो और तुमको सही रिजल्ट मिलने वाला है। सो अगर तुम वीडियो में अब तक बने हुए हो तो बस मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि अभी वीडियो बंद होते मतलब खत्म होते ही सबसे पहले काम करना, प्लीज कॉपी उठाना, सबसे पहले ये लिखना कि तुम टाइम कहाँ खर्च करोगे जिससे तुमको मैसिव रिजल्ट मिलने वाला है। पढ़ाई पर हो सकता है, बिजनेस पर हो सकता है, स्टार्टअप पर हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन पे हो सकता है, जिम पर हो सकता है, बुक्स पढ़ने पर हो सकता है, बहुत सारे। मतलब जहां पर तुम अपना टाइम दोगे तो 100% गारंटीड वहां से तुमको लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में किसी न किसी तरीके से वैल्यू मिलने वाली। उसके बाद फिर वो भी लिखो कि जहां पर तुम अपना टाइम, अपना करेंसी, जो कीमती मैजिकल करेंसी ना वो खर्च करते हो। पता है इसको मैं मैजिकल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सेम चीज देखो कि मतलब तुम अपना टाइम खर्च कर रहे हो, ठीक है, दो बंदे हैं, एक जॉब पर अपना टाइम खर्च कर रहा है, एक बंदा अपने कंटेंट क्रिएशन पे टाइम खर्च कर रहा है। दोनों सेम टाइम खर्च कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ टाइम बाद वो जो कंटेंट क्रिएशन वाला है ना वो जॉब वाले से ज्यादा पैसा बनाने लगता है। इसलिए ये एक मैजिकल करेंसी है, इसको सही जगह पर खर्च करो और सही रिजल्ट मिलने वाला है। और जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसमें जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, एक स्टार्टअप वाला जो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा वो इतना एक्सट्रीम अमाउंट में रिजल्ट पाएगा जितना वो कंटेंट क्रिएशन वाला नहीं पाएगा। तो इसलिए एक मैजिकल करेंसी है। तो लिखो कि भाई कहां पर मैं अपना ये कीमती करेंसी इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे मैसिव रिजल्ट मिले। उसके बाद फिर अब ये लिखो कि कहां पर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूं, कहां पर मैं अपनी ये करेंसी खर्च करता हूं जहां से मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। मैं भी इंस्टाग्राम पर फालतू के रील्स स्क्रॉल करता हूँ जिससे मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलती। यूट्यूब पर मैं उन वीडियोस को देखता हूँ जिससे मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलती। तुम सोचते हो कि तुम साइकोलॉजी की वीडियो देखते हो कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वो कर दो, तुमको रिजल्ट मिल रहा है घंटा, क्योंकि तुम उसको अप्लाई नहीं करते। तो वो तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम वेस्ट करने से ज्यादा कुछ, मतलब अपनी कीमती करेंसी, मैजिकल करेंसी को वेस्ट करने से ज्यादा कुछ नहीं है। तो और भी कई चीजें हैं। उन सारे स्नेक फ्रेंड्स जो हैं, जो आस्तीन के सांप वाले दोस्त हैं, उनके पास अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपने करेंसी को इन्वेस्ट करते हो, वेस्ट करते हो, जिससे रिजल्ट नहीं मिलते। अपनी उस चुड़ैल गर्लफ्रेंड के पास टाइम वेस्ट करते हो जो तुम्हारा रिप्लाई नहीं देती है, जो तुम्हें घुमाती रहती है, तुम्हारा मेंटल पीस छीनती है। और भी बहुत सारी जगह है, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ, लेकिन तुम लिखो
पहले ये लिखो कि तुमको कहाँ पर अपना पैसा खर्च करना है जहां से तुमको बढ़िया बेहतर वैल्यू मिले। उसके बाद तुमको ये भी लिखना है कि कहाँ पर तुम अपना पैसा खर्च कर रहे हो जहां से तुमको सिर्फ टट्टी मिल रहा है, वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, बस इतनी चीज है। अब अगर तुमको समझ में आ गया हो कि भाई टाइम क्या है, इसका मैजिक क्या है, इसकी करेंसी में पावर क्या है, तो प्लीज मेरे दोस्त सही जगह खर्च करना शुरू करो। नहीं तो फिर ज्ञान तो सबको है, और अभी भी तुमने ज्ञान ही लिया है एक हिसाब से देखा जाए तो। और अगर तुमको चीज फील हो गई, समझ में आ गया, तुम अप्लाई करो। यानी कुल मिला के सीधी सी बात है, अगर तुम अप्लाई करते हो, अभी लिखते हो और उसको अप्लाई करते हो सच में, तो तुमको समझ में बात आई है। और अगर तुम बस ये वीडियो देखते हो, उसके बाद वीडियो बंद करके अगली वीडियो देखते हो, भाई बस तुमने ज्ञान लिया है और कुछ होने वाला नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं होने वाला है। अप्लाई तो करना पड़ेगा तुमको, और वो भी तुरंत। तुम सोचो कि यार बाद में कर लूंगा ना, बाद में तो तुम और भी चीजें करते आए हो। इतनी चीजों को तुमने कहा बाद में बाद में बाद में, कुछ नहीं होने वाला दोस्त। सो अभी वीडियो बंद करो, अब कॉपी उठाओ, लिखो कहाँ पर तुमको अपनी करेंसी खर्च करनी है जहां से तुमको मैसिव रिजल्ट मिलने वाला है, और कहाँ पर तुम अपनी करेंसी वेस्ट कर रहे हो जिसका यूज तुम कर सकते हो उन जगहों पर जहां से तुमको वैल्यू मिलने वाली है। आई थिंक इतना काफी है। अगली वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर तुम्हारा लाइफ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है, तुम उसको कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कमेंट में नहीं बल्कि वीडियो बना के रिप्लाई दूंगा। सो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन है, कुछ